तेज प्रताप यादव का जो हिस्सेदारी है या उनके पैतृक हिस्से में अनुष्का यादव का भी कुछ हस्तक्षेप हो सकता है? कि कोई व्यक्ति शादी से पहले अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो हम लोग कहते हैं अवैध रिश्ते हैं, नाजायज संबंध है, यही कहते हैं। शादी के बाद अगर संबंध बनाता है तो कोई पूछता भी नहीं तो वो जायज हो जाता है। अल्ट्रासाउंड से पैटर्निटी का पता नहीं चल सकता है कि कौन है उसका फादर, वो प्रेग्नेंट है, ये बात अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड में अगर वो पर्ची पे नाम लिख दिया नरेंद्र मोदी तो क्या नरेंद्र मोदी का बच्चा हो जाएगा। और अवैध संबंध से यदि कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो वो भी इलेजिटिमेट चाइल्ड कहलाता है, माने इलीगल। अनुष्का यादव के घर जब बेटी होती है उसके बाद तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ जाती है। तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई भी देते हैं। उसके बाद जो है कि कानूनी प्रक्रिया के लिए शिवनंदन भारती जी के पास मिलने भी आते हैं। वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। और अभी शिवनंदन भारती जी के पास है, इनसे पूछेंगे क्या बातचीत हुई और कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, आगे क्या होने वाली है, इस पे बातचीत करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तेज प्रताप यादव आपसे भी मिलने आए, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्या कुछ बात हुआ, क्या परामर्श हुआ कानूनी प्रक्रिया को लेकर? देखिए आप, एक साधारण सा चीज है कि जब कभी भी कोई आदमी को कानूनी उलझने होती है तो किसी न किसी वकील के रूप में वो कोई न कोई मिलता है, उनको बन जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में जो कुछ उनको जिस टॉपिक से आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि अनुष्का के मामले से, वो टॉपिक नहीं, अन्य भी बहुत सारे फैक्टर थे जिस पे आए, जैसे कि अभी संतोष रेणु का मामला है, केस चल रहा था, बहुत सारे मामले पर थे तो वो आए थे, ये बात सत्य है। लेकिन वो क्या क्या बातें हुई, किस रूप में बातें हुई, तो एक क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो बातें होती है उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में चीजें आता है। अच्छा सर, जैसे अनुष्का यादव की बेटी हुई है, अनुष्का यादव का रिश्ता और तेज प्रताप यादव का रिश्ता दोनों को मिलाया जा रहा है और ऐश्वर्या राय के साथ अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ है, अभी तक पेंडिंग में है, कोर्ट में अभी उन लोगों का मामला चल रहा है। तो क्या लगता है तेज प्रताप यादव का जो हिस्सेदारी है या उनके पैतृक हिस्से में अनुष्का यादव का भी कुछ हस्तक्षेप हो सकता है? देखिए कानून की बात है, आप अगर मैं तेज प्रताप जी पर मत जोड़िए। शादी, एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जो 1955 का एक्ट है, उसमें ये कहा गया कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी हो ही नहीं सकती है। भले ही सामाजिक तौर पर आप कर लेंगे, सामाजिक मान्यता मिल जाएगी कि सिंदूर दे दिया, मंदिर में चले गए, पूरा विधिवत शादी, लेकिन कानूनी मान्यता नहीं होती है। कानून के नजर में शादी वो नहीं मानी ही नहीं जाती है और वो अवैध संबंध ही रहता है। और अवैध संबंध से यदि कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो वो भी इलेजिटिमेट चाइल्ड कहलाता है, माने इलीगल, जिसको कि इलेजिटिमेट का मतलब होगा कि वैध संतान की श्रेणी में अवैध संतान होता है। और अवैध संतान के का जो संपत्ति में अधिकार का जहां तक मामला है, तो पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार नहीं मिलता है। पिता का जो निजी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगा उसमें कुछ अंश तक उसको मिल सकता है, लेकिन जो एक लेजिटिमेट चाइल्ड को जितना राइट मिला है प्रॉपर्टी में उतना उस बच्चे को नहीं मिलता है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का कुछ डॉक्यूमेंट भी वायरल हो रहा है जिनमें अनुष्का यादव के हस्बैंड का नाम तेज प्रताप यादव लिखा गया है, उस पर भी विवाद खड़ा हो रहा है। देखिए उस पर हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को उस केस से मत जोड़िए, लेकिन उस एविडेंस के आधार पर अल्ट्रासाउंड से पैटर्निटी का पता नहीं चल सकता है कि कौन है उसका फादर, वो प्रेग्नेंट है, ये बात अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड में अगर वो पर्ची पे नाम लिख दिया नरेंद्र मोदी तो क्या नरेंद्र मोदी का बच्चा हो जाएगा। सो अल्ट्रासाउंड इज नॉट अ कंक्लूसिव रिपोर्ट फॉर द पैटर्निटी को टेस्ट करने का। हाँ, ये बात है कि वो जैसे डीएनए टेस्ट का होता है, तो डीएनए टेस्ट को एक कंक्लूसिव माना गया है कि वो पैटर्निटी को तय कर सकता है कि हु इज द रियल फादर, उसका ये हो सकता है डीएनए वगैरह। एक तो चीज ये हो गया। दूसरी बात क्या होता है कि अगर आपको किसी के साथ प्यार मोहब्बत है तो मोहब्बत में लोग ताजमहल भी बना दिया था। तो प्यार से अगर कोई आदमी चाहे तो अपनी संपत्ति लिख दे दे अच्छे रिलेशन में, तो वो चलता है। लिविंग रिलेशनशिप में भी अगर बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तो लोग उनको दे सकता है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ राइट वो नहीं होता। देखिए शादी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो समझिए। अगर किसी भी व्यक्ति से शादी होता है तो दो चीज को वैधता प्रदान करता है। एक देता है लीगैलिटी, माने वो वैधता देता है लीगैलिटी टू द फिजिकल रिलेशनशिप की। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि कोई व्यक्ति शादी से पहले अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो हम लोग कहते हैं अवैध रिश्ते हैं, नाजायज संबंध है, यही कहते हैं। शादी के बाद अगर संबंध बनाता है तो कोई पूछता भी नहीं तो वो जायज हो जाता है। यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप को शादी का एक के बाद कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो लीगलाइज हो जाता है। नंबर सही माना जाता है। सही माना। दूसरा प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड,
यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है उसको भी लीगलाइज करता है कि अगर बिना शादी के यदि किसी के बच्चे हो जाते हैं तो अवैध संतान कहलाता है, लेकिन शादी के बाद अगर होता है तो वैध संतान कहलाता है। तो उसको अवैध और अवैधता का शादी ही एक चीज को उसको ये करता है, लेकिन शादी शुड बी जेन्युइन। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी होनी चाहिए, और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी का जहां तक बात है तो आप लोगों को जानकारी होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में शादी पहली पत्नी से जब तक कि आपका संबंध विच्छेद नहीं हो जाता है विधिवत। विधिवत इसलिए मैंने टर्म यूज किया कि शादी के बाद या तो पत्नी मर जाए या पति मर जाए तभी अलग होता है, या डाइवोर्स का जो 13 गो ग्राउंड है उसी आधार पर वो हो सकता है कि जैसे किसी को वेनरल डिजीज हो गया, वेनरल डिजीज का कि कम्युनिकेबल डिजीज के जैसे एड्स है, एक पक्ष को हो गया तो दूसरा पक्ष उसको आधार बना के ले सकता है। कुष्ठ रोग से यदि ग्रसित हो गया तो उसका ये एक आधार बनता है। अगर कोई आदमी सन्यासी बन गया, अब उसको पारिवारिक जीवन में नहीं उसको है, तो एक 13 में ये ग्राउंड है कि जिसके आधार पर डाइवोर्स हो सकता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का एक है कि यदि वो दाम्पत्य जीवन को नहीं जीना चाहता है तो अपोजिट पार्टी उसको एक आधार बना सकता है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का और अनुष्का यादव का कुछ महीना पहले फोटो वीडियो वायरल हुआ, सिंदूर वाला सब वीडियो वायरल हुआ, तो उस तरीके से लोग बोले कि शादी कर लिए हैं तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ में, तो अभी तक तलाक नहीं हुआ, शादी का खबर आ गया। अगर अनुष्का यादव उठ के FIR वगैरह कुछ कर देती हैं तेज प्रताप यादव पे, तो क्या तेज प्रताप यादव फंस सकते हैं इसमें? देखिए, अभी तो वो लोगों का व्यक्तिगत मामला है, इस पर इस टॉपिक पर मैं खुल के नहीं बात कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि जब क्लाइंट और वकील के बीच में कुछ बातें होती तो उसको कनेक्ट करके 30 तरह का मीनिंग लगेगा। इस तरह की कौन केस करेगा, नहीं करेगा, केस करेगा तो क्या होगा, जब होगा तब फिर हम उस पर बयान देंगे आपको। अगर DNA टेस्ट होता है और तेज प्रताप यादव का ही वो बच्चा साबित हो जाता है, प्रश्न का आंसर हम नहीं दे सकते हैं। इफ लगा के बात करिएगा, जो है उस पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बयान से किसी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा, मैं सबको जानता हूँ, तेज प्रताप जी को भी जानता हूँ, अनुष्का जी को भी जानता हूँ, आकाश जी से भी मेरा अच्छा संबंध है, उनको भी मैं जानता हूँ, तो सभी लोगों का है। इसीलिए निजी मामले हैं, निजी मामले पर बयान देने से उनके मान सम्मान स्वाभिमान का कोई प्रश्न उठे तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बातों से किसी को आहत हो, ऐसा कोई बयान दूं। ये चीजें हैं, हमको भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी यदि आपस में ही मिल बैठ के यदि शांत हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको जितना ये करेंगे सभी का इज्जत ही खराब हो रहा है, इससे किसी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है। तो हमारी प्रार्थना है कि वो अपने लेवल पर ही ये सेटल हो जाए तो ज्यादा अच्छा। चलिए देखिए, हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे और तेज प्रताप यादव के मामले में क्या कुछ हुआ आप लोग जाने समझे, और आप लोगों को क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव सही है यहाँ पे या अनुष्का यादव सही है? कुछ महीने पहले दोनों के रिश्ते दिखाए जा रहे थे, संबंध के बारे में चर्चा चल रही थी, और अभी तेज प्रताप यादव सीधे नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, हमको फंसाया जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।